एक्टिवेटिंग के बाद नेक्स्ट आते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। सेकेंड टाइप में कर देता हूं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। एंड थर्ड टाइप हेलो सब्स्टिट्यूएंट्स को अलग से पढ़ेंगे क्योंकि इसका नेचर थोड़ा सा अलग है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स विच आर मेटा डायरेक्टर्स। इसमें मेनली मैं दो टाइप के ग्रुप लेता हूं। फर्स्ट मैं करता हूं स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग में आते हैं ग्रुप जैसे सी हो, CN ग्रुप आ सकता है। नेक्स्ट NO2 ग्रुप है। नेक्स्ट -I के भी काफ़ी सारे ग्रुप है। NH3+, NHR2+, NH2R+ एंड NR3+। इसमें देखो ऐसे अगर CF3 है ये भी क्या होगा, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ही होगा। और ग्रुप में करता हूँ CCl3, ये भी क्या है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, ये भी याद रखो। नेक्स्ट इसमें कौन कौन से और आ सकते हैं, SO3H, और SR2+ भी आ सकता है। ठीक है, ये सब स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है। अच्छा, इसमें तो ये अपन ने लिखा ही नहीं, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का क्या काम है। इधर अगर ग्रुप G है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन रिंग पे कम करता है, मेनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इसमें एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा जिससे और भी तुम्हें क्लियर होगा, तो इसमें ये भी पॉइंट नोट करो। स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग नोट कर लो ग्रुप्स। नेक्स्ट ये ड्रॉ करो, G decreases electron density of ring, G decreases, पॉइंट लिखो, G decreases electron density of ring, G decreases electron density of the ring, ब्रैकेट में mainly at ortho and para position, mainly at ortho and पैरा पोजीशन। क्लियर है ये, मेनली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी 3 टाइप्स है। हेंस, आगे पॉइंट लिखो, हेंस इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट कहाँ पे अटैक करेगा, मेटा पोजीशन। हेंस इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट मेटा पोजीशन। तो ये सब अपने क्या है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है। नेक्स्ट आते हैं इसमें मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग। इसमें देखो जो भी ऐसे CO वाले ग्रुप है, COH हो सकता है, COR, COOH, COOR, COCl, ये सब ग्रुप क्या है, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। स्टार्टिंग के कुछ ग्रुप स्ट्रांगली भी कह सकते हो। CONH2 भी आ सकता है, अमाइड ग्रुप CONH2। ये सब ग्रुप क्या है, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है। जैसे इसमें एक रिएक्शन बताता हूं, नाइट्रोबेंजीन का अगर नाइट्रेशन होता है तो इसमें, जैसे अगर मेरे पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की एक रिएक्शन है, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो ग्रुप क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसका अगर मैं नाइट्रेशन करूं इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो इधर अभी
मेनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये कौन सा डायरेक्टर है, ऑर्थो और पैरा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, तो NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन कहाँ पे अटैक करेगा, मेटा पे, तो इधर ही आता है NO2 और इधर आएगा NO2, ये आता है 93% और पैरा का ऑर्थो का 6%, बाकी ये देखो नेग्लिजिबल है तो ये प्रोडक्ट में मेंशन नहीं करना है। ऑर्थो वाला आता है 6% और पैरा वाला आता है 1%। तो अगर तुम्हें प्रोडक्ट लिखना है तो तुम क्या लिखोगे, प्रोडक्ट, मेटा डायरेक्टर है ना ये NO2, इट इज अ मेटा डायरेक्टर, प्रोडक्ट सिर्फ इतना ही लिखना है। आगे जो मैं क्वेश्चन दूंगा, परसेंटेज तो तुम्हें पता नहीं होगा, ये तो अभी बुक में लिखा है इसलिए परसेंटेज मुझे भी पता है, बाकी में तुम्हें आंसर क्या करना पड़ेगा, सिर्फ मेटा वाला, मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो नेग्लिजिबल अमाउंट में बन रहा है माइनर प्रोडक्ट्स, ये मेंशन नहीं करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है, थर्ड टाइप आता है हैलो सब्स्टिट्यूएंट्स, हैलोजन्स, हैलो सब्स्टिट्यूएंट्स। हैलो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, एक्टिवेटिंग है या वीकली डीएक्टिवेटिंग है, वीकली डीएक्टिवेटिंग है। नेक्स्ट कौन से डायरेक्टर है, हैलोजन अपना X कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है। इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक ग्रुप इसमें इंपॉर्टेंट आता है, ये हैलोजन तो नहीं है लेकिन ये भी सेम नेचर शो करता है, NO ग्रुप। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये क्या करेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है लेकिन डीएक्टिवेटिंग, वीकली डीएक्टिवेटिंग है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, दे आर, एक तो है वीकली डीएक्टिवेटिंग, एंड नेक्स्ट ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स सबसे इनका अलग आ रहा है, बाकी सब जो डीएक्टिवेटिंग थे वो सब मेटा डायरेक्टर थे, जो भी एक्टिवेटिंग थे वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर थे। हैलो सब्स्टिट्यूएंट्स बिल्कुल अलग है, वीकली डीएक्टिवेटिंग भी है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी है। क्लियर है ये, इसमें एक एक पॉइंट लिखो, इसके रीजन नोट कर लो। वीकली डीएक्टिवेटिंग क्यों है ये, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट इसमें डोमिनेट करता है, माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, दे आर वीकली डीएक्टिवेटिंग एज, दे आर वीकली डीएक्टिवेटिंग, they are weakly deactivating as minus I effect dominates over, as minus I effect dominates over plus M effect, as minus I effect dominates over plus M effect। क्लियर है ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर देता है हैलोजन एटम, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा विड्रॉ कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के कम हो गई है तो इसलिए ये कम रिएक्टिव है, वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्यों है, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। फ्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा था अभी थोड़ी देर पहले, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे बढ़ी थी, ऑर्थो और पैरा पे। नेक्स्ट पॉइंट यही है, दे आर ओपी डायरेक्टर्स, O/P, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स ड्यू टू प्लस M effect, they are OP directors due to plus M effect। ये सब, ये भी ग्रुप याद रखो, कभी अब तक तो नहीं आया है, आ भी सकता है। तो इसमें भी देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट तो हो रहे हैं लेकिन इसका दोनों इफेक्ट लग रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्हीं के साथ इसको भी याद रख लो। नेक्स्ट आता है, इनमें अभी रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, किस फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन,
ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स EAS, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किसकी मैक्सिमम है? एक्टिवेटिंग में मैंने मतलब डीएक्टिवेटिंग जो ऑर्डर लिखवाया था, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो रहा था, ठीक है। फ्लोरीन सबसे कम डीएक्टिवेटिंग है, आयोडीन सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है। तो इधर क्या आएगा ऑर्डर? पीएच फ्लोरोबेंजीन का मैक्सिमम होगा, नेक्स्ट आएगा क्लोरोबेंजीन का, नेक्स्ट आएगा ब्रोमोबेंजीन का, और नेक्स्ट आएगा आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन बहुत कम रिएक्टिव है, फ्लोरोबेंजीन ज्यादा रिएक्टिव है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, इसी का रीजन बताना है। लिखवाता हूं क्वेश्चन, नोट कर लो इतना। क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन व्हाई F is least deactivating, fluorine is, explain why fluorine is least deactivating and iodine is most deactivating. Explain why fluorine is least deactivating and iodine is most deactivating of the halogen substituents. And iodine is most deactivating of the halogen substituents. क्या आएगा रीजन? टू पी से बताओ रीजन, पूरा रीजन बताओ, अच्छे से बताओ। फ्लोरीन में 2p से 2p में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। आयोडीन में जैसे ये इसका 2p का इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3p से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर 4p से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इधर 5p से इलेक्ट्रॉन आएंगे। बिल्कुल करेक्ट, यही रीजन है। 2p से इलेक्ट्रॉन 2p में बहुत इजीली डोनेट होंगे। रिएक्टिविटी के लिए तुम्हें मेसोमेरिक इफेक्ट कंसिडर करना है। इधर रिएक्टिविटी अगर कंसिडर कर रहे हो, माइनस आ इफेक्ट भी इसका ही मैक्सिमम है, प्लस एम इफेक्ट भी इसका ही मैक्सिमम है, लेकिन रिएक्टिविटी अगर कंसिडर करते हो तो उसमें मेनली आता है इसका 2p से 2p में इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर हो रहे हैं। क्लियर है तो ये डीएक्टिवेटिंग है, इसका माइनस आई भी मैक्सिमम है, माइनस प्लस एम भी इसका क्या है? मैक्सिमम है। लेकिन रिएक्टिविटी कंसिडर करने के लिए मेसोमेरिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है या कंसिडरेबल है। क्लियर है? क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? फ्लोरीन के 2p से इलेक्ट्रॉन बेंजीन के 2p में, कार्बन के 2p में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो कि बहुत इजीली आएंगे। इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो ही नहीं रहे हैं, तो इसमें क्या लग रहा है? सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट ही लग रहा है। इधर प्लस एम बहुत सारा लग रहा है, माइनस आई भी लग रहा है ज़्यादा, लेकिन मेसोमेरिक इधर क्या है? डोमिनेटिंग है इन रिएक्टिविटी कंसिडरेशन। क्लियर है? इधर जो मैंने पॉइंट लिखवाया था, इसके अपोजिट इसका है। रिएक्टिविटी कंसिडर करने के लिए मैं मेसोमेरिक इफेक्ट का यूज कर रहा हूँ, और डीएक्टिवेटिंग नेचर के लिए मैंने क्या किया? इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर मेसोमेरिक इफेक्ट। दोनों पॉइंट क्लियर है? अपोजिट पॉइंट से रिएक्टिविटी में मेसोमेरिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। आंसर लिखो जिससे और भी क्लियर होगा। F is best at donating electrons. Fluorine is best at donating electrons by resonance. Fluorine is best at donating electrons by resonance because of its 2p orbital. At donating electron by resonance because of its 2p orbital, कॉमा करके नेक्स्ट लिखो। F is best at, fluorine is best at withdrawing electron inductively. Fluorine is best
at withdrawing electrons inductively, but the F is based at withdrawing electrons inductively, but the electron donation by resonance is the more important factor. But the electron donation by resonance is the more important factor in determining the electron donation by resonance is the more important factor in determining the relative order of reactivity is more important factor in determining the relative order of reactivity of halo substituted benzene. In determining the relative order of reactivity of halo substituted benzene. क्लियर है पॉइंट? रिएक्टिविटी के लिए ये याद रखो, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर रहा है इसलिए इसकी रिएक्टिविटी मैक्सिमम है। क्लियर है? डीएक्टिवेटिंग क्यों है? सब में माइनस आई डोमिनेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो मैंने सब ग्रुप्स लिखवाए हैं उसमें कुछ डाउट है तुम्हें? ठीक है, ये बताओ, अगर कोई बेंजीन रिंग है उसमें अगर मैं NR3+ ग्रुप लगाऊं, कनेक्ट करूं, तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पे होगा? माइनस आई इफेक्ट NR3+ का कौन सा इफेक्ट, या NH3+ ग्रुप है मेरे पास, अगर मेरे पास है इधर NH3+, माइनस आई इफेक्ट लगेगा इसका, कहाँ पे मैक्सिमम होगा? ऑर्थो पे मैक्सिमम होगा, फिर मेटा पे, फिर पैरा पे। जीओसी में इंडक्टिव इफेक्ट का यही ऑर्डर बताया गया है। यहाँ पे मैंने फिर इसको कहाँ पे लिखवाया, कौन से डायरेक्टर में लिखवाया? मेटा डायरेक्टर में लिखवाया। तो ये डाउट नहीं आया क्या तुम्हें? जब माइनस का इफेक्ट ऑर्थो पे मैक्सिमम लग रहा है, सबसे कम कहाँ पे लगेगा? पैरा पे। तो ये कौन सा डायरेक्टर होना चाहिए था? पैरा डायरेक्टर होना चाहिए था, लेकिन ये मेटा डायरेक्टर है। क्वेश्चन लिखो फिर, अगर ये डाउट नहीं आया है क्वेश्चन लिखो। NH3+ is a strong minus I group. NH3+ is a strong minus I group. Then how is it a meta director? Then how is it a meta director? अगर ये माइनस आई ग्रुप है तो ये मेटा डायरेक्टर क्यों है? ऑर्थो पे अगर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट या फिर पैरा पे आ रहा है? मेटा पे अगर आता है कार्बोकैटायन पैरा पे बनेगा, कार्बोकैटायन का रेजोनेंस भी तो होगा। रेजोनेंस सब केस में करके तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने हैं। ठीक है, देखो इधर ध्यान दो, बहुत इजी है। अगर मैं तीनों सब्स्टिट्यूएंट पे करके देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लगाता हूँ NH3+ ग्रुप, ठीक है, इधर अगर मैं Y+ करता हूँ, ऑर्थो का अगर प्रोडक्ट फॉर्म करूँ मैं, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन कहाँ पे आएगा? इधर कर देता हूँ ऊपर कार्बोकैटायन, इधर आ रहा है ये NH3+ और इधर आया कार्बोकैटायन, इधर आया। ऑर्थो पे अगर ग्रुप आता है, पॉजिटिव चार्ज पे माइनस का इफेक्ट डायरेक्टली लग रहा है, तो ये क्या होगा? हाईली अनस्टेबल। क्लियर है? तो ऑर्थो पे तो सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है। ठीक है,
नेक्स्ट मैं करता हूं पैरा पे सब्स्टिट्यूशन। पैरा पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं, नेक्स्ट मैं इधर कर देता हूं NH3+ और पैरा पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं, ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करता हूं, तो यहाँ पे पैरा पे अगर बॉन्ड होगा तो कार्बोकैटायन कहाँ पे आएगा? मेटा पे। तो इधर कार्बोकैटायन आ जाएगा मेटा पे, पैरा पे आया Y, मेटा पे आया कार्बोकैटायन। बाकी के बॉन्ड ऐसे ड्रॉ करो जैसे ड्रॉ किए हैं। इसका अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, क्या ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट थोड़ी ना करेगा? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? हाईली अनस्टेबल होगा। इसका अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता हूं, तो ये इधर आ जाएगा Y और इधर आ जाएगा प्लस, इधर आ जाएगा NH3+। हाईली अनस्टेबल। पैरा पे अगर प्रोडक्ट फॉर्म करते हो तो वो भी क्या आ रहा है? हाईली अनस्टेबल। लेकिन अगर मैं मेटा पे सब्स्टिट्यूशन करूं, तो मेटा का सब्स्टिट्यूशन अगर करता हूं तो इस केस में क्या होगा? जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, इधर है अपना NH3+, ये बॉन्ड इधर एक करता हूं, यहाँ पे एक, इधर एक, ये वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हूं, Y+ है, Y+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए, बॉन्ड अगर इधर मेटा पे फॉर्म हो रहा है तो कार्बोकैटायन किस पे आएगा? पैरा पे। तो इस पे मेटा पे करता हूं सब्स्टिट्यूशन Y और इधर आएगा कार्बोकैटायन। इधर है अपना NH3+ और इधर एक और एक बॉन्ड है। इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे आएगा? ऑर्थो पे आ जाएगा कार्बोकैटायन, इधर है Y, इधर आएगा पाई बॉन्ड, इधर आएगा कार्बोकैटायन और इधर क्या है? ये NH3+ है। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं तो कैसा आएगा? इधर से इधर ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर हुआ, ये बॉन्ड इधर, ये इधर Y है, इधर आ जाएगा NH3+। इसमें हाईली अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है क्या? देखो कार्बोकैटायन अभी पैरा पे आया, ऑर्थो पे आया, ऑर्थो पे आया, डायरेक्टली यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं आ रहा है, जो कि ऑर्थो और पैरा पे अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो एक हाईली अनस्टेबल अरेनियम आयन फॉर्म हो रहा है। इधर ये भी अनस्टेबल है लेकिन हाईली अनस्टेबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है? इसलिए मेटा पे ही सब्स्टिट्यूशन होता है, जिससे अरेनियम आयन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल नहीं बढ़ेगा। इन दोनों केस में हाईली अनस्टेबल अरेनियम आयन फॉर्म होता है। मेटा के केस में ये फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए ये ग्रुप भी क्या है? मेटा डायरेक्टर है। आया समझ में? सब्स्टिट्यूशन करके अगर देखते हो तो इधर देखो, मेटा पे अगर करोगे तो ये हाईली, यहाँ पे डायरेक्टली ग्रुप के पास कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रीजन है जो कि तुम इजीली समझ सकते हो मैकेनिज्म से। एक लाइन नोट कर लो, ये भी बाद में नोट करो, लिखो, इफ सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस at ortho or para, if substitution takes place at ortho or para, it leads to formation of, takes place at ortho or para position, it leads to formation of very unstable arénium ion. It leads to formation of very unstable arénium आयन। ऑर्थो और पैरा पे अगर सब्स्टिट्यूट करते हो, अरेनियम आयन बहुत ही अनस्टेबल, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ वेरी अनस्टेबल अरेनियम आयन। इसलिए ये भी क्या है? मेटा डायरेक्टर है। क्लियर है रीजन?